ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अभी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स देख लिया। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कुछ मेजर हार्मोन देखेंगे और जो है उसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है ना। तो ये बेटा टेबुलर फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं और इसे आप एज इट इज़ या तो बना लीजिएगा और अदरवाइज जो है और मैं आपको नोट्स में दे सकती हूँ और अगर हो सकता है ना भी दूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर मुझे दिखाई देगा कि आपको दिख रहा है या चलो ठीक है, बाद में डिसाइड करेंगे कि नोट्स में देना है कि नहीं देना है, ठीक है ना। ओके, अगर यहाँ से प्रॉपर दिखाई देगा तो मुझे बता देना, तो मैं नोट्स में वापस से नहीं लिखूंगी, है ना। क्या जरूरत है बार मेहनत करने की एक ही चीज़ के लिए, ओके, टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो बताना आप लोग देखें कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्रॉपर आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी मेजर हार्मोन, ठीक है। ओके, सो there could be a 3 vertical columns। फंक्शंस के लिए ज़्यादा स्पेस आपको देना होगा, ठीक है। चलो, तो ये कॉलम हो गया आपके ग्लैंड्स का, इनकी कौन सा ग्लैंड आपका फंक्शन में आएगा, ठीक है। दूसरा, ये ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, ठीक है। हॉर्मोन्स, ग्लैंड्स, and here should be a functions, right? Okay, so number 1 is hypothalamus। खिचड़ी हो गई, नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को, है दिखाई नहीं दे रहा, नो प्रॉब्लम, नोट्स में मेंशन कर देंगे, ठीक है। क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं रिलीजिंग एंड, इसे बेटा एंड समझ पा रहे हो, एंड, ठीक है। इसे हम एंड, जब भी हम ऐसे लिखेंगे तो एंड, देखो हम मुंह से बोल भी रहे हैं, है ना, रिलीजिंग एंड, है ना, ये एंड है। एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, क्लियर है। क्या रिलीज करते हैं? रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, यानी ऐसे हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं जो किसका काम करते हैं, जो किसी फंक्शन को या तो इनिशिएट करेंगे और या तो उसे आप बंद कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो फंक्शन इसका क्या हुआ? फंक्शन इनका है टू स्टिमुलेट, है ना, टू स्टिमुलेट और टू इनहिबिट, यानी रोकना, यहां आएगा नहीं, आगे लिख रहे हैं, टू इनहिबिट एंटीरियर बेटा एक्चुअली पिट्यूटरी का भी पार्ट होता है ना, तो मोस्टली ये वर्क करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पर, ठीक है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर मतलब आगे, है ना, एंटीरियर पूरा लिख दें स्पेलिंग। देखो हमने अभी तक क्या लिखा है, ANT लिखा है, ANTERIOR, इंटीरियर, क्लियर है। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट हॉर्मोन्स, ठीक है। यानी कि ये पिट्यूटरी को, और कौन सी पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी का जो पार्ट है एंटीरियर वाला, आगे वाला, है ना, उसको क्या करते हैं ये उसी को करते हैं स्टिमुलेट करेंगे या तो रोक देंगे, है ना, या तो बोलेंगे, या तो ये कहेंगे कि आप ये फंक्शन करो, ये वाला हार्मोन्स रिलीज करो, अदरवाइज क्या कहेंगे कि मत करो, है ना, यही करेंगे। चलो, तो ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस ओवर। देखो आज हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड। दिख रहा है बेटा? चलो बढ़िया। ओके, थायराइड जो रिलीज करता है हार्मोन, उसे कहते हैं, वैसे तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज करेगा, बट आप जो पढ़ेंगे थायरॉक्सिन, बहुत ही लाइट वेट में मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है ना। इतना कर लिया तो वैसे ही बहुत है ना, इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। क्योंकि आपके देखो इतना पढ़ने के बाद भी बेटा जितना पढ़ाते हैं उसके बाद भी एनसीईआरटी पढ़ा करो, ठीक है। और एनसीईआरटी जितना कहती है उतना ही करो, क्लियर है। ये सब एडिशनल रखो, कुछ भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा बता दी तो एक्स्ट्रा में रख लो, ठीक है।
और अगर आप लोग प्राची बुक यूज़ करते होंगे तो प्राची में बहुत डिटेल रखा हुआ है हाँ, बहुत लिखा हुआ है, बहुत लिखा हुआ है, ज़रूरत ही नहीं है उतना नहीं पढ़ना। अपने मेंटल स्टैंडर्ड और अपने क्लास स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा करो, ठीक है। चलो, क्योंकि पेपर वहीं से बनेगा। चलो, थायराइड ग्लैंड का क्या हुआ? थायरॉक्सिन क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हो ना? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और अगर जिसको नहीं आता तो मुझे पूछ लेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, मतलब उसे पड़ेगी डांट और उसके बाद उसे समझाया जाएगा। ऑक्सीडेशन भूल गए? ओके, सो आगे चलते हैं। आई होप सो कि आपको पता होगा। नेक्स्ट, अगर एक्सेस हो जाए, अगर थायरॉक्सिन आपका एक्सेस में हार्मोन सीक्रेट हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है, तो क्या हो जाता है? तो वाइटर हो जाता है। और अगर यही हार्मोन लेस सीक्रेट होता है, यानी डिफिशिएंसी हो जाए, तो क्रीटिनिज्म हो जाता है, क्रिटिनिज्म हो जाता है। CRETINISM, क्रिटिनिज्म हो जाता है, ठीक है ना। और एडल्ट्स में माइक्सोडोमा हो जाता है, वो आपके काम का नहीं है। ओके, इतना काफ़ी है। आप ऐसे लिखोगे ना, रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, देन इट विल बी ओके, ठीक है ना। फुल मार्क्स नहीं काटेगा। आगे चलते हैं। आगे है, हम लोग पढ़ेंगे पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड बेटा बुक में डायग्राम होगा, है ना, जहाँ पर आपको सारे ग्लैंड्स की लोकेशन मेंशन है, ठीक है बेटा। और अगर हमको ऐसा लगेगा कि आपको बुक लाके आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर बताना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या लोकेशन प्रेजेंट है, मैं एक बार आपके एनसीईआरटी देख लूँगी कि वहाँ पे किस लेवल पे आपको समझाया गया है। अगर आपको डिटेल में ये सब चीज़ें बताई गई हैं तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है ना। और अदरवाइज़ नहीं है तो आप मेजर हार्मोन से काम चला सकते हैं, बुक में डायग्राम मेंशन है, ठीक है। लोकेशन मुझे लगता नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेंशन की गई होगी, सिर्फ डायग्राम के थ्रू आपको इंडिकेट कर दिया गया होगा कि यहाँ ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बताई गई होगी। लेट्स सी, मैं देख लूँगी, चेक कर लूँगी, फिर आपको जो है वीडियो में बात कर लेंगे। ओके, पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पैराथॉर्मोन, ठीक है। इसे PTH कहते हैं, PTH देखो इसी में से है, PTH है ना, हार्मोन का हार्मोन, पैराथॉर्मोन, PT, क्लियर? ओके, इनका काम क्या है? इट रेगुलेट्स, PTH रेगुलेट्स कैल्शियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड लिख लेना, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बैलेंस। क्लियर हो गया? आपकी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस का बैलेंस कौन मेंटेन करता है? पैराथायरॉइड। चलो, ये भी खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। दिख रहा है? ओके, नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में बेटा बहुत सारे हार्मोन्स हैं, तो आप जो याद करेंगे, आप याद कर लीजिए एड्रेनालाइन, एड्रेनल, देखो कैसे लिखते हैं, एड्रेनल लिखिए और आगे लिख दीजिए लाइन, देखो लास्ट में लाइन लिखा हुआ, ठीक है, एड्रेनालाइन। ये क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है ना, whip up metabolism, कब? ये भी काम नहीं कर रहा, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है कब? इन एमरजेंसी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, क्योंकि हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है हर एक चीज़ की, ठीक है ना। कैसे ये काम कैसे करेगा? बॉडी को पता कैसे चलेगा? बाय इंक्रीजिंग, आपकी बॉडी में सिग्नल देने लग जाता है। कैसे सिग्नल? बेटा कलर चेंज कर रहे हैं, चल नहीं रहा क्योंकि ये ठीक से, बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट। अगर आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है
हार्ट बीट कह देते हैं। अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ गई तो बॉडी को पता चल जाता है कि जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम करो। हाँ, यानी कि रिक्वायरमेंट बढ़ गई आपकी हार्ट रेट बढ़ा देगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ठीक है। और क्या बढ़ा देगा? रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देगा, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि आपके बॉडी को मेटाबॉलिज्म जल्दी जल्दी, मतलब आपके बॉडी में रिएक्शन करने की बहुत जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो और नेक्स्ट ग्लैंड इज पेनक्रियास। ओहो, जब हम लोग एंडोक्राइन पढ़ रहे थे, अच्छा चलो इसके बाद बताते हैं, हाँ मजा आएगा। ये नहीं लगता पेनक्रियास में, ठीक है। पेनक्रियास पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक ग्लैंड बच गया था ना, हेक्सोक्राइन ग्लैंड, अभी बताते हैं, ठीक है। सो पेनक्रियास क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन सिक्रेट करता है। प्लस इंसुलिन के बारे में सब जानते हैं ना, डायबिटीज़ सबको है आजकल, बहुत ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ हो गया है आस पड़ोस में, और सब सुनते रहते हैं ग्लूकागॉन, है ना, नाम ही ग्लूकागॉन है बट कभी जाता नहीं है कहीं, ओके। सो पेनक्रियास सिक्रेट्स व्हाट? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ओके। इनका काम क्या है? इनका काम है टू कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को क्या करना? मेंटेन करना, ठीक है। लेकिन अगर इंसुलिन की, बेटा ध्यान से सुनो, अगर इंसुलिन की, किसकी बात करें? इंसुलिन की, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए यानी डिफिशियंसी हो जाए तो क्या हो जाता है? इट रिलीजेस, वो बताते हैं आपको, डायरेक्ट डिजीज क्या हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है। क्या कहते हैं? क्या? डायबिटीज हो जाती है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। और ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन का अलग सा काम है, वो शुगर को रिलीज करता है, ठीक है। लिवर से शुगर को रिलीज कराया जाता है, बट इतना आपके लिए काफी, आप इंसुलिन का फंक्शन लिख दीजिए, दैट इज इनफ, ओके। इसके आगे चलते हैं हम लोग, गोनाड्स पर आते हैं। दिख रहा है बेटा? हाफ कर देते हैं पेज को, ठीक है। गोनाड्स, बेटा गोनाड्स होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ना। आप ये इस तरह समझ लीजिए कि जो बेटा जन्म से आपके पास होते हैं, पहले से जो आपके पास ऑर्गन होते हैं, है ना, उन्हें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? गोनाड का मतलब होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी सेक्सुअल आपकी जो सिस्टम है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें जो हेल्प करने वाले प्राइमरी ऑर्गन है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गोनाड्स कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम गोनाड्स कहते हैं, ठीक है बेटा। अब ये गोनाड दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक मेल में और एक फीमेल में। तो हम पहला देख लेते हैं मेल में। मेल में है पहला टेस्टिस, जो हमने पहला बोला वो है टेस्टिस। अब ये किस में मिलता है? मेल में मिलता है। इसके सारे हम हार्मोन इस तरह से लिखेंगे क्योंकि स्पेस बच गई है ना, हम चाहते हैं दोनों इसी में हो जाए, ओके। सो टेस्टिस रिलीजेस टेस्टोस्टेरोन। आप कहोगे अभी तो एंड्रोजन बोल रहे थे आप, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एंड्रोजन का ही पार्ट है ये, हाँ, अब इसे एंड्रोजन ही समझो। तो क्या सिक्रेट कर रहा है ये? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन का काम है टू डेवलप मेल रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे देखो मैंने रिप्रो लिखा है, इट मीन्स की रिप्रोडक्टिव, हाँ मेरे बोर्ड्स पे भी जाओ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपके जो ऑर्गन्स हैं मेल के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसको क्या करना? डेवलप करना, है ना, उनकी क्या करना? ग्रोथ करना, ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ पर ऐसा हो गया। अब फीमेल पे आ जाते हैं। तो फीमेल का क्या काम है? यहाँ पर आपके ग्लैंड का नाम हो जाएगा ओवरी। क्या हो जाएगा? ओवरी। और इसमें से, ओवरी में से क्या रिलीज होगा? एस्ट्रोजन। बहुत सारे हार्मोन दिए हुए हैं बट मेजर आपका हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। बाकी किसी के बारे में सोचना भी नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। चलो, सेम कैरेक्टर सेम काम करना बेटा। ये भी क्या करता है? सेम काम करता है। फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को
क्या करता है, उसके ऑर्गन्स को ग्रोथ करता है ना, उसका डेवलपमेंट करता है। और क्या करता है, आपने देखा होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी इनकी वजह से आते हैं। जैसे क्या होता है, इसने बोला ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करना, डेवलपमेंट करना। जो मुस्टाश है, जो आपकी बियर्ड है, वो भी जो है मेल में डेवलपमेंट होती है ना। और क्या होता है, वॉइस जो आपकी होती है हार्श हो जाती है ना। और ऐसी फीमेल में क्या हो जाता है, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट हो जाती है, और जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेंटेन होने लग जाता है, यानी आपका डेवलप होने लग जाता है। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले हार्मोन पर। सो अगेन सेम, फर्स्ट कॉलम हमारा रहेगा ग्लैंड्स को हम डिवोट कर देते हैं, ग्लैंड्स को, डन। और सेकेंड वाला रखेंगे हम, किसके लिए रखेंगे, सेकेंड वाला हम रखते हैं हॉर्मोन्स के लिए। एंड थर्ड वन इज डिवोटेड टू देयर functions. All right. Okay. So our next gland is thymus gland. Our last gland. हाँ, इसके आगे हम कोई ग्लैंड नहीं पढ़ाने वाले आपको। थाइमस इज इनफ। थाइमस का काम है बेटा थाइमोसिन रिलीज करना। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन। ओके, सो व्हाट इट डू, व्हाट थाइमोसिन डू, इट रेगुलेट्स, thymosin is basically work upon the growth of, या कह दो ये ग्रोथ में हेल्प करता है। किसकी ग्रोथ में, ग्रोथ में, और स्टिमुलेट करने में, है ना, और ग्रो करने में, या कह दो प्रोलिफरेट कहते हैं, जब कोई चीज़ डेवलप हो रही होती है, प्रोलिफरेशन कहते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ, किसका, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। आपको मैंने पढ़ाया है, लिम्फ वेसल्स पढ़ाई है ना, उसमें के जो सेल्स होते हैं जो आपको डिफेंस में हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं लिम्फोसाइट सेल्स। ये कहते हैं ना, लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, इसकी वजह से हमको मिलता है डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी को मिलता है, ठीक है बेटा। तो और एक चीज़ ध्यान रख लो, अब जब आपने देखा होगा जो लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, वो लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, है ना। एजेड जो पीपल होते हैं, एजेड पीपल जो होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। बीमार बेटा इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जो एज के साथ, यानी कि जैसे आपकी ओल्डर एज आएगी ना, तो वो क्या होने लगेगा, वो रिड्यूस होने लगेगा, छोटा हो जाता है। अब जब वो खुद में सिकुड़ने लग गया, छोटा हो गया, तो उसका फंक्शन भी क्या हो गया, घट गया, काम करना उसका फंक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी के चलते जो आपके, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, वरना आप लोग भूल जाओगे, डिफेंस मैकेनिज्म। ओके डन। तो यहाँ हो गई आपकी टेबल कंप्लीट। एक्चुअली बेटा पता है मुझे डिफेंस मैकेनिज्म लिखना ही नहीं था, स्पेस बच गई थी, और मैं कोई चीज़ ब्लैंक छोड़ती नहीं, है ना। इतनी स्पेस बच जाती है ना, मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है, यहाँ कुछ तो फिल कर दूँ। खैर ओके, तो क्या बता रहे थे आप, हाँ बता ये रही थी मैं कि जो थाइमस ग्लैंड है, हाँ जो एजेड पीपल्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है, थाइमस ग्लैंड अपना जो साइज है वो रिड्यूस कर लेता है। उसकी वजह से ये तो बात सच है कि ये जो फंक्शन है वो कैसा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, तो ये जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म हो, ये कैसा हो गया, बूढ़ों में कैसा हो जाएगा, जो ओल्डर पीपल है उसमें कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, है ना। तो इसी वजह से उनको मैक्सिमम बीमारियाँ हो जाती हैं। ओके बेटा, अब देखो, अब तुम कलाकारी देखो। कलाकारी किसकी देखोगे, मैं आपको बताती हूँ आपके बॉडी की, कि आपने, अच्छा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हेक्सोकाइन बताऊंगी। एग्जैक्टली, रुक जाओ बता देती हूँ। ये देखो, अब दोनों को हम रखेंगे सामने, पेपर रख देते हैं पहले। ये रहा आपका पुराना पेपर, ठीक। ये देखो, ध्यान से देखना, रुक जाओ, इतना देखो तुम लोग, बस इतना ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, ओवरलैप, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा आपको, रुक जाओ बच्चा मेरे, एडजस्ट कर लेंगे मेरे, give me some time। ओके 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 ओके, यस एडजस्ट हो गया। ये था आपका पुराना एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है। देखो साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में मैंने बताया हुआ है आपको। और देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी आपको पेनक्रियास का लिया था ना। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो एंजाइम सिक्रीट करता है, और यहाँ पे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आपको मिलते हैं, है ना। पेनक्रियाटिक जूसेस जो है, एक्चुअली जो आपका पेनक्रियाटिक जूस है उसमें क्या होता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं ना। वो कोई आपका लेमन जूस थोड़े ना है, वो क्या है, वो आपके एंजाइम्स हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, पेनक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो आपको एंजाइम सिक्रिएट करके दे रहा था, है ना। डाइजेशन में पेनक्रियाटिक जूस दे रहा था जो आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे, है ना। और दोज केमिकल कंपाउंड्स वर कौन थे, वो एंजाइम्स थे।
लेकिन यहाँ पर आपने पढ़ा कि एंजाइम्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दी रिलीजिंग ऑफ हॉर्मोन्स एज वेल, है ना, कि वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रहे हैं, वो हार्मोन भी सिक्रेट कर रहे हैं, है ना। हियर यू सी इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। क्लियर बेटा। तो यानी कि पेनक्रियाज इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड, है ना, जहां पर वो आपके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड्स की तरह काम करता है। उन सारे ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं आपके मिक्स्ड ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा? देखो एक्सोक्राइन आपका क्लियर है, एंडोक्राइन आपका क्लियर है। अगर कोई ऐसा ऑर्गन है जो आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन करते हुए दोनों दिखाई दे जाए तो वो क्या कहलाते हैं? तब उसे हम कह देते हैं हेक्सोक्राइन। क्लियर हो गई बात? चलो यहाँ पे क्लियर है ना। पेनक्रियाज ने आपको पेनक्रियाटिक जूस दिया तो एंजाइम हो गया, और हार्मोन दिया तो वो क्या हो गया? एंडोक्राइन हो गया। इट मीन्स की पेनक्रियाज इज परफॉर्मिंग दी बोथ ऑफ द फंक्शन ऑफ द ग्लैंड्स, है ना, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ। चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, लास्ट नहीं है, इसके आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। चलो अगेन हम लोग को टैबुलर फॉर्म पढ़ना है। टैबुलर फॉर्म क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमने जितना पढ़ लिया है उसका हमें क्या करना है? कंक्लूजन करना है। हमें कंक्लूड करना है। क्या कंक्लूड? हमें ये करना है कि अच्छा बेटा देखा तुमने, अच्छा मैं तुम्हें हॉर्मोन्स है ना, नर्वस सिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, है ना, जिससे आपको लगेगा अभी आपको बहुत व्यर्थ लग रहा हो, है ना, वेस्टफुल लग रहा होगा कि अरे भाई क्या जरूरत है हार्मोन की, हम तो हमारा सिस्टम चल रहा था अच्छे से। वैसे मैंने लिमिटेशन बताई थी लेकिन तुमने ध्यान ना दिया होगा। चलो तो वो बताती हूँ। अब जैसे अभी हमने देखा, है ना, कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो फंक्शन करेगा बियर्ड ग्रोथ करने में, है ना। अच्छा सोचो, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है? ऐसे मैसेज लेता है और तुरंत आपका एक्शन दे देता है, यानी आपका रिजल्ट दे देता है। अगर सपोज ये मैसेज नर्वस सिस्टम के पास होता कि भाई किसी के फेस में बियर्ड लानी है, तो वो क्या करता? बियर्ड का मैसेज लेता कि अच्छा बियर्ड लानी है, ओके ठीक है, और रातों रात, है ना, समझ गए ना, रातों रात जिस भी इंसान के ऊपर बियर्ड आनी है वो आ जाती, है ना, फुली कंप्लीट आ जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर सोचो ग्रोथ हार्मोन का भी कनेक्शन उसके साथ होता नर्वस सिस्टम के पास, वो क्या करता है? वो मैसेज लेता, बोलता अच्छा ग्रोथ करानी है, हाँ लो ये लो ग्रोथ करा दिया। तो एक बार में बच्चा क्या होता है? बड़ा हो जाता, है ना। वो सारे काम इंस्टेंट कर देता, क्विक करता है ना, क्यों वो वेट नहीं करता ना, और स्लोली भी नहीं करता, जो करता है काम पूरा करता है। तो वो क्या करता है? इस तरह का काम करता है। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए सिस्टम, हमें सिस्टम चाहिए जो ग्रेजुअली वर्क करे, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप वर्क करे, है ना। बियर्ड आनी है तो एज के साथ धीरे धीरे आए, ग्रोथ होनी है तो धीरे धीरे हो, यानी कि इकट्ठा। समझ में आ रही बात? यहाँ तुम डिफरेंस देख पा रहे होगे। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा आपका नर्वस जो सिस्टम का वर्क है और प्लस आपका दूसरा हार्मोनल सिस्टम, दोनों आपने देख लिया। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, और यहाँ पर अभी हमारे पास दो टॉपिक बच गए। एक फीडबैक मैकेनिज्म बच गया है और दूसरा बच गया है डिफरेंसेस आपको बताने हैं हमको नर्वस सिस्टम और हार्मोनल इन्फॉर्मेशन के बीच में, यानी कि नर्वस इन्फॉर्मेशन और आपके हार्मोनल इन्फॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस। यही जो आपने समझ गए हैं ना, वैसे ही वो कंक्लूड करना है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग को समझने में दिक्कत होगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा। रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पूछ लेना मुझसे, ठीक है। मैसेज करने के लिए मोस्ट वेलकम, कभी भी करो। कुछ भी ना समझ में आए मुझे मैसेज करो, देखो मैं आपको वापस से दिखा दे रही हूँ, ठीक है। ओके चलो बच्चा, ओके, थैंक यू सो मच।